करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्रभदातो दातार पर्यो जाचक सरना, मिले दान संतरेन जेह लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे, देहो दर्श मन जाओ भगत एह मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुरु पार ब्रह्म। प्रभु परमेश्वर दीनबंधु दीननाथ अखंड ज्योति स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत रसना पवित्र करो उचारो सतनाम वाहिगुरु। फिर उचारो सतनाम, उच्चारण करो सतनाम। गुरु रूप साध संगत सतगुरु गुरु नानक देव महाराज का 551वां प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा उल्लास प्यार सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। और हर साल 3 नवंबर का दिहाड़ा परम पूज्य स्वामी प्रीतम दास महाराज की बरसी समागम अति इस स्थान डेरा प्रीतम भवन परम पूज्य स्वामी प्रीतम दास महाराज की पवित्र याद विच जिस दी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव स्वामी संत दास महाराज द्वारा हुई और जिसका संचालन परम पूज्य स्वामी ईश्वर दास महाराज ने बखूबी किया। संगतां दे नाल प्रेम प्यार सद्भावना संगतां दे विच ऐसा अपना स्थान बनाया। परम पूज्य स्वामी प्रीतम दास महाराज की याद नूं समर्पित अज दा समागम और कल दिन सतगुरु गुरु नानक देव महाराज के पावन आगमन पुरब के संबंध विच समागम होवेगा। समय नूं विचार विच रखदिआं समागम नूं संखेप रूप दिता गया है। आओ धन धन स्वामी प्रीतम दास महाराज के जीवन दर्शन के संबंध विच संखेप दे विचार। जोधाराम दे काल माता शोभाबाई दी कुख तो स्वामी प्रीतम दास महाराज का इस संसार दे विच आगमन होया। 3 कुछ साल की उन्हां दी उम्र सी। कोठे तो डिग पे बच्चा थोड़ा जिहा बेहोशी की अवस्था दे विच वासु अस्थाना विखे ये परिवार रहने वाला और वासु अस्थाना विखे ये स्थान उस वेले स्थान की सेवा विच माता सुखा दासी जी महान तपस्विनी यशोमूर्ति मां जिन्होंने एक बेरी के थले बैठ के तप किया सी और उस बेरी ते फिर सच ते झूठ का निबेड़ा होया करता सी। जे 2 पुरखों के विच किते विवाद हो जाए तो कौन सच्चा है कौन झूठा है ते वो बेरी दे कोल आके हाथ लगाउंदा। जे झूठा हुंदा ते उसका हाथ उत्ते चिपट जाता ते जे सच्चा हुंदा ते फिर उसका हाथ क्या बात वो बेरी छड़ देती। ऐसी तपस्विनी ऐसी यशोमूर्ति मां सुखा दासी जी तिन्हां दे चरणों विच बालक दे माता पिता आए
ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾਸੀ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮ ਪੂਜ स्वामी प्रीतम दास महाराज मां सुखा दासी ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। सन 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ स्वामी प्रीतम दास महाराज मां सुखा दासी ਦੇ उत्तराधिकारी बने। बड़ी सहज वृत्ति सी। परमेश्वर नाम का जप किसी निर्जन स्थान पर बैठ के एकांत विच किते जाके बैठ जाना और फिर घंटिया बदी बैठे रहना। एक बार की ऐसी कथा है कि स्वामी प्रीतम दास महाराज एक निर्जन स्थान पर बैठ के कितने सुखमनी साहब के पाठ किए। 11 सुखमनी साहब के पाठ करके किते आए ते हनेरा पै गया सी। रस्ते में कुछ बदरूहां ने दर्शन दिते। वख-वख तरह की आकृति, वख-वख तरह का स्वरूप, डरावने स्वरूप। स्वामी प्रीतम दास महाराज कहने लगे भाई शांत हो जाओ, तुसी इत्थे किवें? कहने लगे तुसी परमेश्वर दे प्यारे हो, रब दे संत हो, रब दे नाल जुड़न वाले हो। असीं अपने कीते कर्मां दा सदका किते भटकाओ दी अवस्था विच साडा जीवन का स्वरूप पता नहीं कैसा रहा होएगा। क्यों? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। जीवन दे विच कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, वो जीवन दे विच मनुख किते परमेश्वर नूं भुल गया और किते पूर्व ने कर्मां दे अनुसार कोई प्रारब्ध बन गई। जीव वख-वख जोनियां विच भटकदे हन। कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सतगुਰਾਂ ने इस नूं स्वीकार किया। धन बाबा प्रीतम दास महाराज नूं ये बदरूहां कहन लगियां कि कुछ साडे ते कृपा करो, साडा कल्याण हो जाए। तो स्वामी प्रीतम दास महाराज कहने लगे फिर शांत चित्त होकर बैठ जाओ। और बाबा प्रीतम दास महाराज ने चौकड़े विच बैठ के सुखमनी साहब का पाठ किया। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। सुख स्वरूप सुखा दी मणि, सुखमनी सुखा दी मणि। सुखमनी सुखा दी निध, पढ़दियां सुनदियां दे कारज सिद्ध। वाह वाह। बाबा रामदास जी ने बहुत सुंदर उपराला किया। क्योंकि समागम नूं संखेप रूप दिते गए हैं। परमा पुरखां दी याद विच निता प्रति रात गुरु की संगतां दी इकत्तरता। महापुरखां दी याद विच बहुत दिन तो सुखमनी साहब दे पाठ और सारा दिन परम पूज्य स्वामी संतदास महाराज के स्थान से गुरमुख प्यारे सेवक जन सुखमनी साहब का पाठ रोज सवेरे तो शाम तक। मैं क्या विशेष रूप से रात का कोई प्रोग्राम लबेरा ना रखना और सवेरे ही पाठ शुरू हो जाते रात तक 9-10 बजे तक रात रोज स्वामी प्रीतम दास महाराज की याद को समर्पित बाणी के पाठ किए गए। ये सच्ची याद है। ये नहीं असी बहुत बड़े धराकल से प्रोग्राम कर लिया, महापुरखों को याद कर लिया और उसके बाद कोई गल बनी ना। नहीं, ऐसी गल नहीं। महापुरुष परमेश्वर का नाम जपदा है और महापुरुष की याद परमेश्वर नाम जप राही मनाई जानी चाहिए है। जितना वध तो वध हो सके। परम पूज्य स्वामी ईश्वर दास महाराज कोई भी समागम होंदा, उस समागम के संबंध विच कोई प्रेरणा देंदे गुरु की संगतां नूं, भाई जो भी पाठ करते हो, जो भी तुहाडी पूजा पद्धति है, बस अपना नितनेम वधा दिओ। नितनेम जे जपजी साहब रोज पढ़ते हो ते एक जपजी साहब का पाठ इस समागम के निमित्त करो और अरदास वाले दिन वो हाजरी तुसी लवाओ। वो जिहड़े तुसी पाठ कीते हैं वो गुरु चरनां विच समर्पित करो।
महापुरुष सत प्रेरणा देता है, संसार में तुसी आए हो की करना है, भई प्राप्त मान खुदे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। महापुरुष मनुखता की सेवा की गल करता है। आज कोरोना की बीमारी फैली हुई है, मनुख भयभीत है, एक दूजे के संपर्क में आने तो भी डरता है, समाजिक दूरी बनाई रखनी है। ये सारी चेतावनी सानू सरकार वालों होर अथॉरिटीज वालों टाइम टू टाइम मिल रही हैं और जितों तक संभव हो सकता असीं उन्हां दा पालन करते हैं। पर मैं गल करा अज तो 100 साल पहले दी सन 1918 दे विच भी एक प्लेग की बीमारी आई और परम पूज्य स्वामी प्रीतम दास महाराज उस वेले एक निर्जन स्थान ते बैठ के, कादरपुर नां दा पिंड सी, उस पिंड विच बैठ के वो एक चलीहा कर रहे सन, अनुष्ठान कर रहे सन। परम पूज्य स्वामी संतदास महाराज ने भी जलंधर विखे एक स्थान ते बैठ के 40 दिन एकांतवास किया और 24 घंटे में एक बार बाहर आना और एक सेवादार ने उथे महापुरखा नूं भोजन आदि दे आना जो सीमित जिया और महापुरखा ने छक लेना। एक चलीहा उन्होंने अंबाले विखे किया। यह स्थान जिहड़ा है, ये परंपरा है, ये तपस्वियों की है, साधकों की है। परम पूज्य स्वामी ईश्वरदास महाराज भी ऐसी अवस्था में उन्होंने भी ऐसी साधनावां की। वली विखे संत इंद्रदास संत रामदास नाल सन, उसे 11 दिन का ऐसा अनुष्ठान और उस स्थान के महापुरखों की याद में फिर एक स्थान बनया। संगतां उत्थे बड़े प्यार नाल प्रेम नाल अज दा दिन भी मना रही हैं। स्वामी संतदास उदासीन आश्रम तपोस्थान बाबा स्वामी ईश्वरदास महाराज। रहो विचार विच स्वामी प्रीतम दास महाराज कादरपुर की धरती ते चंग जिले दे विच एक पिंड सी, उथे बैठ के एक अनुष्ठान कर रहे सन, चलीहा कर रहे सन और चेचक की बीमारी, प्लेग की बीमारी फैल गई। स्वामी प्रीतम दास महाराज ने मनुखता की सेवा नूं मुख रखदियां होया उस वेले वो अनुष्ठान विचों छड्ड दिता आगे सेवा दे विच और दुखियां की आप सेवा करनी, किसी गल का संकोच नहीं। कुछ लोग कहने लगे, सेवादार कहने लगे, मनु नाम का एक सेवादार महापुरखा ने लिखिया उसका नाम, उसने क्या महाराज ये जिहड़ी बीमारी है ना, ये संक्रमण रोग है, एक दूजे तो हो जाता है, ये बड़ा कष्टदायक रोग है। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिन्हों के संबंध में सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन किया, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। उन्होंने भी छोटी जी उम्र के विच प्लेग फैलिया आया सी, उस वेले लोगों की सेवा की, सेवा करने तो कोई संकोच नहीं किया। उस सेवा करने के नाल क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र का शरीर से उसके अपने ते भी प्रभाव आ गया, पर मनुखता की सेवा नूं साधु समर्पित रहता। ये साधु का जीवन है, बड़ा औखी गल है। साधुता वाला जीवन होए, साध नाम निर्मल ताके कर्म। साधु किसका नाम है? जिसके जीवन में जिहड़े कर्म हन ना वो निर्मल हन। साधु किसी स्वरूप का नाम नहीं है, किसी बाणे का नाम नहीं है। महापुरुष परम पूज्य स्वामी ईश्वरदास महाराज विचार करते हुए एक गल क्या करते सन, साधु कौन है? जिसने भगवे कपड़े पाए हो। फिर बाणी के आधार से महापुरुष कथा करते हुए कहते, जोग न भगवी कपड़ी जोग न मैले वेश। किसी ने मैले कुचैले कपड़े पाए हो उसको सिमन लिए साधु है, संत है? नहीं।
ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਰਾਵਾ सब कुछ नहीं। हाँ, क्या बात। चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर। फिर कहने लगे साधु है कौन? साधु एक जीवन शैली का नाम है। संत एक जीवन शैली है। उसकी जीवन जीवन की कैसी अवस्था है, वो किवें अपना जीवन जिउंदा है। सतगुरु की बाणी के आधार पर महापुरुष विचार कर दे। हे निशानी साधकी जिस भेटत तरिया, जम कंकर नेड़ नया वही फिर बोड़ न मोरिया। साधु दी निशानी है जिस दे मिलन दे नाल प्रभु परमेश्वर का नाम चेते आ जावे। हुणे आप कथा विचार श्रवण कर रहे सो। भाई साहब भाई अजीत सिंह जी रतन विचार कर रहे संते। एक उन्होंने पंक्ति कही, बड़ भागी साध संग परापत, तिन भेटत दुर्मत खोई, तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वड्डे भागा करके किसी साधु की संगत मिलती है। कोई साधु मिल जाए ना, कोई महापुरुष मिल जाए और वो जीवन का ऐसा राह दस देता है, दुर्मति का नाश हो जाता है, सदबुद्धि का प्रकाश हो जाता है, खोटी बुद्ध चली जाती है, सदबुद्धि आ जाती है, मन विचों को विचार निकल जाते हैं, सद विचार आ जाते हैं। बस जीवन में इहो ते करना है, बुरे विचारों का त्याग कर दईए। आउणगे मन विच सुमति कुमति सबके उर राही। सदबुद्धि भी है, दुर्बुद्धि भी है। चंगे विचार भी मन तो उपजते हैं ते बुरे विचार भी मन तो ही उपजते हैं। ते गोस्वामी ने कहा सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। फिर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिथे सुमति है उथे संसार दियां सारियां विभूतियां हन, ते जिथे कुमति है उथे संसार दियां सारियां विपत्तियां हन। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। स्वामी प्रीतम दास महाराज सेवा दे राह ते जप तप अनुष्ठान विचे छड़ के आ गए और प्लेग दे रोगियां दी हथी सेवा करने कोई संकोच नहीं किया। और ये जदों वर्तमान के समय विच बीमारी फैली है ना, महामारी जिसनों आखते हैं पैंडेमिक, एक चिंतन आया कि 100 साल पहले भी बीमारी आई सी, 1918 के विच बीमारी आई सी। ते स्वामी प्रीतम दास महाराज ते ऐसी परमेश्वर की कृपा रही, उस तो बाद भी 25 साल वो सेवा विच रहे। 84 साल की उम्र विच उन्हां दा देहावसान होया। मनुखता की सेवा नूं उन्हां दा जीवन समर्पित सी। महापुरुष परम पूज्य स्वामी ईश्वर दास महाराज एक गल करदे, संत मिले सत्संग मिले मंगता आओ मेहमान, तुलसी भाग उदय के चार निशानी जान। जीवन में कोई साधु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, सत्संगत का समा मिल जाए। सत्संगत की है एक ते है सत्संगत, असी गुरु दरबार में आउने आ, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। गुरबाणी में सत्संगत की परिभाषा दी, सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। एक प्रभु परमेश्वर के नाम की चर्चा होए जिथे, वो सत्संगत है। एक सत्संगत है सत का संग कर लीए, शुभ विचारों का चिंतन कर लीए, कुछ सत ग्रंथ का अनुशीलन कर लीए, कोई चंगी पुस्तक पढ़ लीए। यह भी सत्संगत का स्वरूप है। कोई मनुख नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं मिलिया जिसके नाल कोई सत्संगत की गल की जाए
ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਦਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, पर केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। सुन के मनन करने की गल सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने कही, और जिसने मन लिया, सतगुरु कहने लगे मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरे तारे गुरु सिख, मन्ने नानक भवे ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। मन ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, स्वामी ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। मन टिकाऊ की अवस्था नहीं आंदा, मन भटकाओ की अवस्था रहता है। मन बड़ा चंचल है। धन गुरु अमरदास महाराज ने इस मन नूं चंचल कह के भी संबोधित किया, ए मन चंचला। मन नूं चंचल कह के संबोधित किया। भगवान कृष्ण नूं भी अर्जुन ने यह सवाल पूछा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, ये मन बड़ा चंचल है, इस मन नूं किवें काबू विच लेके आइए। ते भगवान कृष्ण ने कहा, अभ्यासी नूं तुकांते वैराग्यन च गृहीयते, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते मन वैराग की अवस्था विच आ जाएगा। बस मन वसावे नानका। अभ्यास करिए, असीं बैठिए ते सही, जतन ते करिए, करो जतन जे होए मेहरबाना, फिर किने वैराग की अवस्था में आ जाएगा। मन वैराग भया, दर्शन देखने का चाओ। मन विचों तांग पैदा होएगी, उस प्रभु दे परमेश्वर दे दीदारे किवें होणगे, किवें उस दे नाल मिलाप हो जाएगा। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। फिर उस अवस्था दे विच आके अरदास करेगा, बेनती करेगा, परमेश्वर कृपा करो, मेल लहो दयाल, टह पे दुआरिया, रख लेवो दीन दयाल, भरमत बहु हारिया। हकीम साहिब दा मल ने स्वामी प्रीतम दास महाराज नूं यह प्रश्न किया कि मन टिकाओ विच नहीं आउंदा, जदों मैं सिमरन विच बैठदा हां ते मन दौड़दा है। स्वामी प्रीतम दास महाराज कहने लगे, कोई नहीं, मन दौड़दा है ते इनू दौड़न दे, पर इनू फिर फड़ के ले आया कर। कहने लगे गल समझ नहीं आती, ये मन किवें पकड़ विच आवे। मन पकड़ विच ते आउंदा नहीं ना। ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन लाओ जून मन रहे तो तीन लोक की बातें कह। मन की अवस्था बड़ी निराली जी है। कदे कैसी अवस्था विच, कदे ते बड़ी उदां की अवस्था की गल करेगा, और कदी ये बड़ा हेठा डिग पएगा। मन की ऐसी अवस्था है। कहने लगे मन को बार बार पकड़ के ले आया करो। कहने लगे महाराज ये पकड़ चीज नहीं आता, वही तो मैं प्रश्न किया है। कहने लगे जदों ये उड़ जाए ना, ये तुहाडा साथ छड्डदा होए, तुसी बैठे रहना है। मन नहीं टिकदा ते तन नाल किते बैठे रहो, फिर आएगा, दौड़ के आएगा, फिर जाएगा, फिर उडारी मारेगा। एक दिन ऐसा आएगा। स्वामी प्रीतम दास महाराज ने गल समझाते हुए गल कही कि कोई पशु जिहड़ा है खूंटे तो छुट जाए, भज जाता है, असीं उहनूं फिर फड़ के लिआउने आ, फिर बन्नदे आ, फिर वो यतन करता है, पर असीं उस पशु नूं छड्ड तां नहीं दिंदे ना, स्वतंत्र नहीं छड्ड दिंदे। इसे तरह मन नूं असीं स्वतंत्र नहीं छड्डना, बार बार यतन करना है। साधक साधना करे, जे तपस्वी है ते तप करे, वो मन डुलावे ना, अपना यत्न करे, फिर परमेश्वर की कृपा होगी। मन वसावे नानका जे पूर्ण कृपा।
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਬਚਨ स्वामी प्रीतमदास महाराज का विचार कर रहे सन। स्वामी ईश्वरदास महाराज ने जिहड़ी गल कही, संत मिले सतसंग मिले मंगता ओ मेहमान, साधु मिल जाए सत्संगत मिल जाए, बस समझ तेरे भागां दी गल है। तेरे द्वार ते किते मंगता आ जाए, भिखारी आ जाए, मेहमान कोई अतिथि आ जाए, समझ तेरे भागां दी गल है। जीवन विच प्रारब्ध ते उसने अपनी लैनी है, बस तेनू सेवा का मौका मिल गया। स्वामी प्रीतमदास महाराज दे पास देर रात एक कोई अतिथि आया। अतिथि कौन है? एक वो अतिथि जिसका मैसेज साडे मोबाइल विच आया हुआ है, जिसके बारे सानू पता है कि वो आ रहा है, उस लिए तैयारी करनी है, उस लिए कमरा भी तैयार कर देता, सारी व्यवस्था बना देती, भोजन आदि की व्यवस्था बना देती, आएगा सारी व्यवस्था हो जाएगी। पर एक अतिथि हो न तिथि यस्य स अतिथि, जिसका पता नहीं आने का, जेड़ा अचनचेत आ गया, जेड़ा तेरा वाकफ नहीं है। हुणे रमता जी गल कर रहे सन आश्रम दी। महापुरुष आखदे जिथे आके वो जेड़ा आउण विच श्रम लगा है ना, मेहनत लगी है, वो भुल जाए ते मन प्रसन्नता विच आ जाए, चैन मिल जाए, बस पहुंच गया, मैं ठिकाने पहुंच गया, बस हुण मैं निश्चिंत हां। वो आश्रम है, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। परम पूज्य स्वामी प्रीतमदास महाराज ने आगते स्वागतम सारम, आए व्यक्ति का स्वागत करना यह धर्म है, किसी भी व्यक्ति महापुरुषों ने उस जो भी व्यवस्था उस वेले देर रात सी भोजन छालन की व्यवस्था दी। उस पास कोई साधन नहीं सी ते महापुरुषों ने अपना ही उसको कंबल उड़ा दिता। सेवक सारे सौ गए सन, ऐसी व्यवस्था सी, महापुरुषों ने अपना ही कंबल दे दिता, चल उड़ के सौ जा। ते रात महापुरुष सौ गए, वो व्यक्ति सौ गया, महापुरुष बैठे साधना में। कदों साधना तो उठे, फिर आराम किया, सवेरे जल्दी उठ गए। वो जदों अतिथि उठिया तो उसने ये वेख्या कि महापुरुष ते फिर तपस्या विच, फिर साधना विच, बंदगी दे विच अडोल समाधि लगी हुई। विचार याद आया परम पूज्य स्वामी ईश्वरदास महाराज का। वो आखदे भगत भले भगवान दे भौंकन सारी रात, भौंक भौंक के सम गए वक्त भौंकै पर भात। जिन्हें परमेश्वर के प्यारे हैं और रात कदों सुते ते कदों जाग पे, बस पता ही ना लगा। परमेश्वर नाम का जप करते करते किते उन्होंने अख लग गई, फिर उठे ते फिर परमेश्वर नाम दे विच लीन हो गए, परमेश्वर नाम की आराधना विच लग पे। भगत भले भगवान दे भौंकन सारी रात, हमको कर तेरे दरबार भौंके आगे बदन बसा। भौंक भौंक के सम गए वत भौंके प्रभात। रात को कदों सुते कदों उठ पे ते कदों फिर परमेश्वर नाम जप दे विच लग गए। जीवन का समा सफला वही है जिहड़ा परमेश्वर नाम जप दे विच बतीत हो जाए। बाकी तो संसार में रहते हुए संसार के कार विहार करने हैं, इन्हों तो भी बंदा रह नहीं सकता। जरूरी है संसार के कार विहार करने। कर से कर्म करहूं विधिनाना, मन राखा हूं जहां कृपा निधाना। गोस्वामी ने किया संसार में आया है कमकार कर, कमकार करते हुए भी तेरा जो मन है ना वो परमेश्वर के चरणों में लग्या रहे। गुरु नानक देव महाराज ने कहा उतम करे दिया जियो तू काम आमदिया सुख पहुंच ध्याए दिया तू प्रभु मेरे जीवन के विच एक समन्वय बिठाना है। संसार में पुरुषार्थ करना है, संसार के कमकार करने हैं, संसार के कमकार तो भज नहीं जाना। पर संसार के काम करते हुए
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਧਿਆਏ ਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤਿਲੋਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਤਿਥੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਬਲ ਉਸਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੱਲਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰਮ ਪੂਜ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮ ਪੂਜ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮ ਪੂਜ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12:40 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। 10 ਦਿਨ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਦਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ 12:40 ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਵਸਾਨ, ਔਰ ਠੀਕ 12:40 ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਵਸਾਨ। स्वामी प्रीतम दास महाराज ने, स्वामी संत दास महाराज ने, उन्होंने भी ऐसी बख्शिश हुई कि उन्होंने वंश परंपरा दे विच एक ही पुत्र होता सी। ते उन्होंने दादे ने किते आके कहा, स्वामी संत दास महाराज के दादे ने कहा गणेश दास जी ने कि एक ही बच्चा होता है, कृपा करो। ते फिर आशीर्वाद मिलिया कोई नहीं, हुण एक तो वध पुत्र होणगे पर तीजा पुत्र साडा होएगा। स्वामी प्रीतम दास महाराज ने ऐसा वचन किया और स्वामी संत दास महाराज इस रूप में आए। उन्होंने डेरा सत्तो वाली गली अमृतसर विखे भेज के महापुरखा ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संठा दिवाई। संत अमीर सिंह महाराज पासों उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संठा भी लई और होर भी शास्त्रों का अध्ययन रोडो विखे संस्कृत पाठशाला विखे कुछ शास्त्रों का चिंतन किया। और बहुत आप संतां चो बहुत लोगों ने महापुरखों के दर्शन किए। कैसी सहजता, कैसी सरलता, कैसी उन्होंने बचनों में कोशिश, उपदेशात्मक रूप के भी जो वचन करते और यथार्थ गल करते हैं तो कदे संकोच न करते। ऐसे महापुरुष परम पूज्य स्वामी संत दास महाराज जिन्होंने इस स्थान की अपने गुरुदेव की याद में स्थापना की थी। उन्होंने पंजाब की धरती के नाल किते मोह रहा होएगा। मैं एक गल सोचता हाँ कि सारी संगत जी महापुरखों के नाल पाकिस्तान तो आई ना, पाकिस्तान बनन ते उथों इत्थे आई,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੋਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਬਾਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਵਾਮੀ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 77ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਪੁੰਨ ਤਿਥੀ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ 53ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਔਰ ਕੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਗਮਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ।